जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच आखिरी बात का रहस्य आज हम इस कहानी में सुनेंगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से क्या कहा। दोस्तों, महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं थी, वह मनुष्य के स्वभाव, उसकी महत्वाकांक्षा, लोभ, मोह और धर्म अधर्म के गहरे संघर्ष की महागाथा थी। श्री कृष्ण इस महायुद्ध के अधिकारी थे और दुर्योधन उस युद्ध का सबसे बड़ा कारण। पांडव और कौरव दोनों ही कृष्ण के प्रिय थे, किंतु कृष्ण ने सदैव धर्म का पक्ष लिया। कौरव पांडव युद्ध में अनगिनत प्रसंग प्रसिद्ध है, परंतु एक आखिरी बात जो श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच युद्ध के अंतिम क्षणों में हुआ, उसका उल्लेख बहुत कम मिलता है। यह संवाद महज कुछ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि दो दृष्टिकोणों की टक्कर थी। एक ओर कृष्ण का धर्म और सच्चाई का अटल विश्वास था, दूसरी ओर दुर्योधन का अहंकार, लेकिन साथ ही उसकी वीरता और अपने कर्मों के प्रति जिद। युद्ध के 18वें दिन की संध्या भीमसेन ने गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी थी। दुर्योधन धूलि में लथपथ पड़ा था। कौरवों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। उसके भाई गुरु मित्र सब या तो मारे जा चुके थे या असहाय हो चुके थे, मगर दुर्योधन अब भी अपनी आंखों में आग लिए हुए था। तभी वहाँ श्री कृष्ण आए। दुर्योधन ने उन्हें देखा। उसकी सांसें तेज थी, शरीर टूट चुका था, परंतु उसकी वाणी अब भी तीखी थी। दुर्योधन बोला, कृष्ण, तुम आ गए, वही कृष्ण जिन्होंने छल से मुझे इस हाल में पहुंचाया। यदि तुम सचमुच न्याय प्रिय होते तो आज मेरे भाइयों की लाशें यहाँ बिखरी ना होती। तुमने पांडवों को उकसाया, तुमने द्रौपदी को ढाल बनाया, तुमने धर्म का नाम लेकर अधर्म को विजय दिलाई, और देखो मैं दुर्योधन, कौरवों का राजा, आज मिट्टी पर पड़ा हूँ। क्या यही तुम्हारा धर्म है? उसकी वाणी में पीड़ा भी थी और क्रोध भी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, दुर्योधन, तू आज भी वही है ना? अपने कर्म देख रहा है, ना अपनी जिद। तू मुझे दोष देता है, पर तेरे भीतर जरा भी आत्ममंथन नहीं है। तू कहता है मैंने छल किया, पर सोच, द्रौपदी का चीरहरण किसने किया? अग्नि से उत्पन्न खांडव वन किसने जलवाया? पांडवों को जुए में फंसाकर वनवास किसने दिया? तेरे हृदय में यदि जरा भी न्याय होता तो यह नौबत ही क्यों आती? दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, कृष्ण, न्याय और अन्याय का पाठ मुझे मत पढ़ाओ। राजनीति में जीत ही धर्म है। मैंने जुए में जीता है तो वह मेरा अधिकार था। मैंने राज्य लिया तो वह मेरी शक्ति थी। तुम कहते हो द्रौपदी का अपमान हुआ, पर क्या वह मेरी पत्नी थी? नहीं, वह दासी बन चुकी थी। दासी का सम्मान भी उतना ही होता है जितना मालिक चाहे। और सुनो कृष्ण, आज मैं हार कर भी विजयी हूँ, क्योंकि पांडवों ने मुझे छल से हराया। गदा युद्ध में नियम तोड़कर भी भीम ने मेरी जांघ पर प्रहार किया। क्या यही तुम्हारा धर्म था? कृष्ण की आंखें गंभीर हो उठी। दुर्योधन, युद्ध में जीत हार नियमों से नहीं, मन के भाव से होती है। भीम ने तेरी जांघ तोड़ी क्योंकि तूने सभा में द्रौपदी की जांघ थपथपाकर उसे बुलाया था। आज वही अपमान तेरे सामने लौटा है। धर्म की गाड़ी धीरे चलती है, पर जब चलती है तो अधर्म की नींव हिला देती है। तेरी हार तेरे कर्मों से हुई है, मेरे छल से नहीं। दुर्योधन ने गहरी सांस ली।
कृष्ण, तुम मुझे अधर्मी कहते हो, पर याद रखो मैं कभी कायर नहीं था। मैंने युद्ध किया, सामने से किया और अंत तक डटा रहा। पांडव 5 थे, उनके साथ तुम्हारी चतुराई, हनुमान की शक्ति, अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा और द्रौपदी का बदला। फिर भी मैं अकेला इतना लड़ा कि आज भी मेरा नाम वीरों में लिया जाएगा। हाँ, मैं अधर्मी हो सकता हूँ पर कायर नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्योधन, तेरे भीतर यह गर्व ही तुझे पतन तक लाया, परंतु सच यही है कि तू योद्धा था। तेरी वीरता पर कोई प्रश्न नहीं है। तेरा दोष केवल यह था कि तूने अपनी वीरता को अधर्म की सेवा में लगाया। यदि तू पांडवों की ओर होता तो शायद युद्ध ही नहीं ना होता। कौरव पांडव एक होकर समस्त संसार को एकजुट करते, पर तेरी महत्वाकांक्षा ने सब नष्ट कर दिया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद दुर्योधन बोला, कृष्ण, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, परंतु मैं वैसा ही था जैसा मेरा स्वभाव था। मुझे सिंहासन चाहिए था और उसके लिए मैंने सब किया था। पांडवों के पास तुम्हारा साथ था, मेरे पास केवल मेरा अहंकार था। और अब देखो ना, सिंहासन बचा ना राज्य, केवल यह घायल शरीर और यह धूल भरी जमीन। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सिर पर हाथ रखा। दुर्योधन, मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर तू जान ले, तेरा नाम इतिहास में केवल खलनायक के रूप में नहीं लिखा जाएगा, तेरा नाम एक वीर योद्धा के रूप में भी लिया जाएगा। लोग तुझे याद करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अंत तक हार मानने से इनकार किया। तेरे दोस्त तुझे अधर्मी बनाते हैं, पर तेरी वीरता तुझे अमर बना देती है। दुर्योधन के अंतिम शब्द। दुर्योधन ने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण, यदि यह सत्य है तो मैं मरकर भी संतुष्ट हूँ। मेरा राज्य भले गया हो, पर मेरा नाम अमर रहेगा और तुम्हें लोग भगवान मानेंगे। पर याद रखो, इस दुर्योधन ने भी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेके। मैं टूटा हूँ पर झुका नहीं। इतना कहकर उसने आंखें मूंद ली। यह था कृष्ण और दुर्योधन का आखिरी संवाद। यह संवाद केवल 2 व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच था। धर्म बनाम अधर्म, नीति बनाम अहंकार, क्षमा बनाम प्रतिशोध। दुर्योधन हारकर भी अपने गर्व और वीरता पर अटल रहा। कृष्ण जीतकर भी करुणा और सत्य के भाव से भरे रहे। इतिहास गवाह है कि दुर्योधन को अधर्मी कहा गया, परंतु उसकी वीरता को नकारा नहीं गया। और यही कारण है कि आज भी जब कोई इस बात को याद करता है तो वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या वास्तव में दुर्योधन पूरी तरह गलत था, या वह केवल परिस्थितियों और अपने अहंकार का शिकार बना था। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।